सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और प्यारे बच्चों, आज हमें जो वर्कशीट में पढ़ना है वो अपठित पद्यांश है, यानी कि जो वो कविता जो आपने पहले नहीं पढ़ी है उसका हिस्सा हम पढ़ेंगे। और कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर आपकी 22 है और डेट है 27 अगस्त 2021। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ विषय अध्यापक का नाम लिख दीजिए। प्यारे बच्चों, बचपन से ही हमें प्रकृति के चांद, तारे, फूल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों आदि से बहुत लगाव होता है। हमें महसूस होता है कि चांद हमारे साथ दौड़ लगा रहा है, कोयल हमारे साथ सुर बिठा रही है और बादल तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। इसी तरह से कोई भी कवि जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि निर्जीव चीज़ें भी बहुत कुछ कह रही हैं और वह कविता लिखने लगता है। ऐसी ही कविता को पढ़िए, आनंद लीजिए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रकृति की बात हुई है प्यारे बच्चों। एक ज़रा सी चीज़ आपकी खिड़की पर जब कोई पक्षी या चिड़िया बैठ जाता है तो ऐसा नहीं है आप उसे मारने दौड़ पड़ते हैं, नहीं, आप उसको बड़े ध्यान से देखते हैं क्योंकि वो आपको आकर्षित करती है, सुंदर लगती है। और प्यारे बच्चों, जब बारिश का सीज़न होता है, बारिश का सीज़न तो अभी भी है, बचा हुआ है एक तरीके से, कुछ कुछ बारिश तो पड़ ही रही है। और अभी आपने अच्छी खासी बारिश भी देखी पिछले दिनों। सारे पेड़ पौधे, आसमान, पूरा वातावरण कितना सुंदर हो गया था, अद्भुत, यानी कि हमें एकदम सहज ही आकर्षित किया था उस प्रकृति ने। तो यहाँ भी हमें प्रकृति की एक कविता पढ़नी है जिसमें बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात कही गई है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई है, यह हरी घाटी हवा से बात करके लहलहाने लग गई है। यानी कि नदी की बात सुनकर, नदी की बात कौन सुन रहा है? हरी घाटी से वो बात हो रही है नदी की, तो कह रही है कि फिर नदी की बात सुनकर, कवि कह रहा है कि नदी की बात फिर से सुनकर चहचहाने लग गई है ये जो हरी घाटी है। और हरी घाटी क्यों कहा गया है? क्योंकि पेड़ पौधे, पूरी घाटियों में हरियाली ही हरियाली है, इसलिए कहा है कि हवा से बात कर कर वो लहलहाने, हिलने लग गई है, यानी मस्ती में झूम उठी है। झर रहे झरने हंसी के, उड़ रहे तूफान में स्वर। अब देखो, जब हवा चलती है तो जो झरने हैं ऊपर से जो बह रहा है हवा के थपेड़े से, वो उड़ते नज़र आते हैं, है ना। धार तो सीधी होती लेकिन जैसे जोर की हवा आती है एकदम, उसके बौछारें दाएं बाएं उड़ने लगती हैं। उड़ रहे तूफान में स्वर, और जो उड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है जो यानी कि उसका तूफान है झरने का, उसमें से आवाज़ें निकल रही हैं। रेशमी दुकुल जैसे बादलों के चीर नभ पर। तो रेशमी दुकुल क्या है? आइए देखो इसका अर्थ देखें। रेशमी दुकुल, देखिए, दुकुल होता है महीन कपड़ा। तो रेशमी दुकुल जैसे बादलों के चीर नभ पर, यानी एकदम रेशमी जो कपड़ा होता है बहुत बारीक होता है, उसके आर पार सब कुछ दिखता है। चीर नभ पर, चीर होता है कपड़ा, यानी बादलों के चीर नभ पर, कि आसमान में इस तरह से जैसे एक पतला कपड़ा बिछा दिया गया हो और धरती रात रानी को सजाने लग गई है, और धरती रात रानी को सजाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लग गई है। कि ये जो पूरी घाटी है, जब बादल बरसे गरज के साथ, तो पूरा उसको गीला कर दिया, इतना सुंदर और अच्छा कर दिया कि आँखों की सुंदरता, यानी आँखों से वो सुंदरता हट ही नहीं पा रही है। गाड़ कर पेड़ों के झंडे बज रहे वर्षा के मादल, यानी कि पेड़ों को कवि ने क्या कहा है? पेड़ों के झंडे, यानी पेड़ों के झंडे जो गड़े हुए हैं, बज रहे वर्षा के मादल। मादल जो है एक तरह का ढोल होता है ना, एक ऐसा ढोल की तरह होता है वो,
तो बज रहे वर्षा के बादल, यानी वर्षा के ढोल बज रहे हैं, उसकी आवाज़ें आपने सुनी है ना, जब बहुत तेज़ बारिश होती है सड़क पर भी छमाछम छमाछम एक ज़बरदस्त आवाज़ आती है। आंजती वातायनों की चितवनों में सांझ काजल, यानी आंजती का मतलब भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों हम। आंजती का मतलब होता है अंजन या काजल लगाना, है ना, अंजल या काजल लगाना। तो आंजती वातायनों की चितवनों में सांझ काजल, और शाम जैसे होती है एकदम कालापन हो जाता है, थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगता है, तो वो कह रही है कि वातायनों में, वातायन यानी छोटी घड़ी, खिड़की से ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने काजल लगा दिया हो, और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। और जैसे ही ज़मीन पर, छत पर आपकी बारिश की आवाज़ आने लगती है, उन बूंदों की टपटपाहट बढ़ती है, वो हमें बहुत सुंदर यानी रिझाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लग गई है। यानी हवा, बादल, पानी, जंगल, पेड़ पौधे, इन सब का कितना अच्छा और बेहतरीन कनेक्शन है। काश हम मनुष्यों में भी इस तरह का कनेक्शन होता, मेल मिलाप होता, तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाती। जैसे कि इन बादल, हवा, पानी, धरती, पेड़ पौधे आपस में मिलकर कितना सुंदर बना देते हैं। और जिस दिन हम मनुष्य भी इस तरह कर लेंगे, हमारी दुनिया भी बहुत सुंदर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपने ये बहुत सुंदर कविता पढ़ी प्रकृति की, जिसमें नदी की बात हवा से हो रही है, घाटी से हो रही है, और धरती कितनी सज गई है, खूबसूरत हो गई है। तो इसी के साथ हम प्रश्नों के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि हवा से कौन बात कर रहा है। तो हवा से बात कर रही है हरी घाटी। नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है। इसका उत्तर खा है, रेशमी दुकुल जैसे बादल। तीसरा प्रश्न आपका है, प्रसन्न होकर झरना क्या कह रहा है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 3 है, प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा है। तो उत्तर है, प्रसन्न होकर झरना हंस रहा है और पानी के तूफान में स्वर यानी आवाज़ पैदा कर रहा है। प्रश्न 4 है कि नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा है। तो उत्तर है, हरी घाटी नदी की बात सुनकर चहचहाने लगी यानी खुश हो गई है। प्रश्न 5 है कि स्वर कहाँ से निकल रहे हैं। तो उत्तर है, स्वर तूफान से निकल रहे हैं, क्योंकि जब जोर की आंधी तूफान आता है तो आवाज़ भी उसकी बड़ी भयंकर लगती है। प्रश्न 6, ये इसको ये 6 कर लीजिएगा, ये 7 है प्यारे बच्चों। स्वर कहाँ से निकल रहा है। स्वर तूफान से निकल रहा है। अब अगला प्रश्न आपका है कि इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, और धरती पेड़ों के झंडे। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है कि इन पंक्तियों का भाव यह है कि धरती पर धीरे धीरे रात छाने लगी है और हरी घाटी से अब और अधिक महक आने लगी है। धरती पर पेड़ झंडे के समान लहराते प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात धरती की सुंदरता अद्भुत लग रही है। अगला प्रश्न हमारा है कि इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन आपको कब करता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की कविता जहाँ प्रकृति की बात हो रही है तो हमें तब ज़्यादा अच्छा लगता है कि चारों तरफ हरियाली हो, बारिश हो रही हो, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तब इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन करता है। और आपका तो गाना सुनने का मन करता होगा, क्यों प्यारे बच्चों। प्रश्न 8 है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो नदी का पर्यायवाची तटनी है, वाहिनी है और दरिया, यानी नदी को तटनी भी कहा जाता है, वाहिनी भी और दरिया भी। हवा को वायु, पवन और समीर कहा जाता है। बादल को मेघ भी कहा जाता है, घटा भी और जलद भी कहा जाता है। हमारा 9वां और अंतिम प्रश्न गतिविधि है आपकी कि इस कविता में जिन पंक्तियों का वर्णन है उसे रेखांकित कीजिए। बज रहे वर्षा के बादल, बूंदों की मधुरहाट रिझाने लग गई है। इन कविता में बारिश का भी जिक्र हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये सुंदर प्रकृति की कविता पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। ध्यान रखें अपना।
घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें।